नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली टॉपिक वाइज क्लासें मिलती रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे। तो हम बात कर रहे थे कल गुरुत्वाकर्षण बल टॉपिक के ऊपर, जिसको आज आगे बढ़ाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत जो वस्तुएं होती है वो दूसरी वस्तुओं के ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तथा स्वयं के ऊपर भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है जितना कि वो दूसरी वस्तुओं के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो बात करते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल में जो वस्तुओं का द्रव्यमान होता है वो समानुपाती होता है और जो उनके बीच की दूरी होती है उनके वर्गों का दूरी का जो वर्ग होता है वो हमेशा व्यक्त समानुपाती होता है। आगे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एक क्वेश्चन अपना, एक वस्तु है ये M1 और दूसरी वस्तु ये है अपने पास M2। क्लियर? अब इसमें क्या करते हैं, इनके मध्य जो है पहले तो क्या रहता है, वायु। ठीक है, इनके जो बीच की जो दूरी है वो है R। पहले इनके मध्य क्या रहती है, वायु रहती है। लेकिन हमने क्या किया, ये लोहे का बंडल डाल दिया इनके बीच में, ये लो। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब बताओ, अब बताओ कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, क्या होगा। ये अपने पास क्वेश्चन है और इसके 4 एन जो है ऑप्शन अपने पास। ए, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। वायु को हटा के जैसे ही लोहे को बीच में डालेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा, ये कह रहा है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है अपने पास घटेगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और डी ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन डी, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर घटेगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो सोचिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मान आएगा कि ये कोई दो राशियां हैं M1 व M2। पहले इनके बीच में जो माध्यम है वो है वायु का, लेकिन दूसरा माध्यम हमने ले लिया ये लोहे का बंडल मान लो। ठीक है, ये वायु थी, इन दोनों के बीच की दूरी है R। ठीक है, तो अब बताइए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? सोचिए जरा। नोट, नोट में क्या लिखेंगे, नोट, गुरुत्वाकर्षण बल में, गुरुत्वाकर्षण बल में वस्तुओं के मध्य, गुरुत्वाकर्षण बल में वस्तुओं के मध्य, वस्तुओं के मध्य उपस्थित उपस्थित उनके माध्यम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए होंगे आप इसका उत्तर क्या आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या काम करता है कि जो इन वस्तु होती है उनके बीच में जो माध्यम होता है उन पर निर्भर नहीं रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी वस्तुओं के माध्यम पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः बल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं आज गुरुत्वीय बल की। गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी फोर्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं आजकल एग्जाम में। आगे बात करते हैं गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल।
गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल क्या होता है? जो पृथ्वी है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो आकर्षित करने का जो पृथ्वी का जो बल है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। यानी जैसे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं हैं, जैसे हम किसी बॉल को ऊपर आसमान तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे पृथ्वी तरफ आने लगती है। किस कारण लगती है? इस गुरुत्वीय बल के कारण आने लगती है। तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो पृथ्वी का ये आकर्षण वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वीय बल का यहां गुरुत्वीय बल ध्रुवों पर सर्वाधिक रहता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तथा विषुवत रेखा की ओर विषुवत रेखा की ओर विषुवत रेखा की ओर घटता जाता है, घटता जाता है। अब ये जो गुरुत्वीय बल है, जो पृथ्वी की जो ध्रुव है उनके ऊपर तो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तो गुरुत्वीय बल का मान भी क्या होता है? घटता हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं होकर के एक जो इसके ध्रुव है उन ध्रुवों की ओर क्या है? चपटी आकृति में है। अतः ध्रुवों के ऊपर जो गुरुत्वीय बल है उसका मान तो होगा सर्वाधिक, और विषुवत रेखा के ऊपर क्या होगा? कम होगा। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। अभी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, जैसे कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर गिरती है, यानी कि ऊपर से पृथ्वी के ऊपर गिरती है, तो उसमें क्या होता है कि त्वरण कार्य करता है। और त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय बल के कारण कार्य करता है वो त्वरण जो है। तो इसी कारण उसको क्या कहते हैं? हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो वस्तु गिरती है वो उसके ऊपर क्या होता है? त्वरण कार्य करता है, और त्वरण जो है वो गुरुत्वीय बल के कारण लगता है, इसलिए इसे क्या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लिखते हैं इसके बारे में, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है। तथा यह त्वरण गुरुत्वीय बल के कारण लगता है। अतः इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर यहां तक? जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, और ये त्वरण जो है वो गुरुत्वीय बल के कारण लगता है। अतः इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। जैसे ये कोई पृथ्वी है, ये मान लिया पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर ये क्या है? मनुष्य है।
ठीक है, ये हो गया, ये इसकी त्रिज्या r हो गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अर्थ ई, और r मतलब त्रिज्या। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हमने देखा कि F बराबर क्या होता है, m गुणा a, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इसे हम गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकालते हैं, फॉर्मूला बराबर F g बराबर, हमने कल एक सूत्र निकाला था, g m1 की जगह हम मानव का द्रव्यमान ले लेंगे ये, तो m हो जाएगा ये मनुष्य का द्रव्यमान इनटू ये पृथ्वी का द्रव्यमान यानी me अपॉन ये re पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर, ये e अर्थ r त्रिज्या, ये क्या हो गया, इस Fg का मान हो गया। आगे बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। आगे बात करते हैं, जैसे इनको नोट भी कर सकते हो यहाँ m बराबर मनुष्य का द्रव्यमान। ठीक है, me बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, re बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। आगे समझ में, mm क्या है, me क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ Fg, यहाँ पे mm का मान रख देते हैं बराबर mm इंटू a हो जाएगा। ठीक है, अब जो मान बच गया है वो इस a की जगह रख देंगे, इसको बाहर निकालते हैं, तो Fg या त्वरण बराबर g। अब जो जो राशि बच गई अपने पास, कौन कौन सी बच गई, एक तो बच गया अपने पास g इंटू पृथ्वी का क्या बच गया, द्रव्यमान, तो me अपॉन re का क्या बच गया, स्क्वायर बच गया, और ये अपने पास क्या आ गया, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र आ गया। अब इसमें क्या होता है, अतः g बराबर ग्रेटर g इंटू me अपॉन re स्क्वायर। ये जो re है, ये पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है, व्यस्त क्रमानुपाती होती है। जैसे ही इस त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर यहां तक। और एक और बात, नोट चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, g/6 होता है, पृथ्वी की तुलना में 1 क्या होता है, 6 होता है। क्लियर यहां तक, कोई समस्या? अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को नोट कर सकते हो, आगामी क्लास में हम आपकी समस्या को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी का ये वाला भाग तो हो गया उत्तरी ध्रुव, या इसको बोल सकते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, या बोल सकते हैं साउथ पोल भी बोल सकते हैं। और ये हो गई इसकी त्रिज्या, और ये इसकी विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा, ये क्या हो गई, विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, अब ये अपनी जो पृथ्वी है ये चारों ओर से गोल नहीं होकर के क्या होती है, ध्रुवों की तरफ चपटी होती है। क्या होती है, ध्रुवों की तरफ चपटी होती है। अतः ध्रुवों के ऊपर क्या होता है, देखो ध्रुवों के ऊपर जो त्रिज्या होती है वो तो होती है न्यूनतम, विषुवत रेखा पर क्या होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम। ये विषुवत रेखा है और ये इसकी ध्रुव है।
ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है, कम होती है तथा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर ज्यादा या अधिकतम होती है, ज्यादा होती है। अगर दोनों के बीच में संबंध पूछे तो बता देना, आर त्रिज्या, पी पोल ध्रुव, ठीक है, लेस देन आर ई, विषुवत रेखा को इसे नोट कर सकते हैं आर ई, ये हो गया, दोनों में संबंध हो गया। आगे बात करते हैं, जो ध्रुव होते हैं वहां पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। जैसे ध्रुवों पर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे याद करने लायक टॉपिक है, पॉइंट है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर कम या न्यूनतम होता है, कम होता है। अतः दोनों में संबंध जीपी ग्रेटर देन जीई, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। पोल पे और इक्वेलिटी पे, यानी कि ध्रुवों पे और विषुवत रेखा पे, दोनों में क्या हो गया, ये संबंध हो गया। आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे बात करते हैं, नोट, एक नोट, ये नोट, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। अतः वहां पर किसी भी वस्तु का भार भी सर्वाधिक होगा, भार भी सर्वाधिक होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में से कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, अतः वहां पर कोई वस्तु ले जाए तो उसका भार क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो याद रखना इस पॉइंट को। आगे बात करते हैं, भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि भार और द्रव्यमान दोनों ही एक ही राशि है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। इधर बात करते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, और इधर बात करते हैं भार या वेट, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी, जैसे किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक बराबर होता है, एक तो होता है किलोग्राम, किलोग्राम, ये किस में होता है, एम के एस पद्धति में क्या होता है, इसका किलोग्राम होता है, और मात्रक एक होता है ग्राम, ये कौन सी में होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसका ग्राम होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश वाले चैप्टर में हमने इसकी चर्चा खूब की थी, राशियों की सदिशों में कौन कौन सी होती है, अदिशों में कौन कौन सी होती है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है,
अदिश राशि है। क्लियर यहाँ तक? बात करते हैं इधर भार क्या होता है। भार जो है वो या ऐसे लिख सकते हैं इसको, यह है द्रव्यमान मास तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या इसको जी भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को जी के गुणनफल, गुणनफल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, वेट कहते हैं। क्लियर यहां तक? बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक बराबर द्रव्यमान का न्यूटन प्रति किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। ये तो किस में हो गया, वो ही MKS पद्धति में, ठीक है। और CGS में मात्रक हो गया इसका डाइन। क्लियर यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को साझा करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये है, एक आदमी जिसका द्रव्यमान है 56 किलोग्राम। एक आदमी है जिसका द्रव्यमान है 56 किलोग्राम, ठीक है। उसको चंद्रमा पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको चंद्रमा पर ले जाया गया तो बताओ अब उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब उसका द्रव्यमान कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और साथ में ऑप्शन भी दे देता हूं इनके। ऑप्शन ए 48 किलोग्राम, ऑप्शन बी 56 kg, ऑप्शन सी या 56 की जगह आप यहाँ पे 66 कर लो इसको, 48 kg 66 kg, ऑप्शन सी 11 kg और ऑप्शन डी 396 kg। ये चार ऑप्शन आपके सामने। अब इनमें से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक आदमी है जिसका द्रव्यमान है 66 kg, उसको चंद्रमा पर ले जाया गया है, तो बताओ अब उसका द्रव्यमान कितना होगा। एग्जैक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अब तक का आंसर आ जाना चाहिए था। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन है अपना, एक आदमी जिसका द्रव्यमान 66 kg है, उसको चंद्रमा पर ले जाया गया, तो बताओ अब उसका द्रव्यमान कितना होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें द्रव्यमान बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जो है वो का वो ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नोट वस्तुओं का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अपन खुद चेंज कर सकते हैं, वैसे वो नहीं बदलता है। हाँ, भार बदलता रहता है, भार बदलता है। द्रव्यमान की जगह अगर भार दे देते तो फिर भार चेंज हो जाता, और भार को हम ऐसे निकाल लेते G/6 लगा दे, 1/6 से क्या कर देते, गुणा कर देते, ठीक है। तो वस्तुओं का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है।
एक और क्वेश्चन छोटा सा, निम्नलिखित में कौन सी जगह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।